Raj, the Honorable Minister for External Affairs, for her remarks. भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामहिम एंटोनियो गुतेरस जी, यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे पुराने मित्र श्री एरिक सोलेहम जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और आज के कार्यक्रम के आयोजक पर्यावरण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे बहुत सहयोगीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज भारत के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मित्रों, ये पुरस्कार उस असाधारण नेतृत्व का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ विश्व को भी प्रदान कर रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि जब पेरिस समझौते से कुछ विकसित देशों ने बाहर निकलने की बात की और उस समझौते की सफलता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे आगे आकर कहा था कि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हमने किसी देश के मोह या दबाव में नहीं किए थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, जो 5000 बरस पुरानी भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति आस्था के प्रतीक के रूप में किए थे। ये पुरस्कार उस संकल्प का सम्मान है जो विश्व को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। गुतेरस जी और एरिक, जिस भारतीय संस्कृति का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूं कि हम अर्थ को प्लेनेट नहीं मानते। पृथ्वी हमारे लिए ग्रह नहीं है, पृथ्वी हमारे लिए मां है, मदर अर्थ। और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं उन सूक्तों से जहां पृथ्वी को मां कहकर पुकारा गया है। अथर्ववेद का एक सूक्त है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। और इसीलिए मुझे याद है कि बचपन से हमें यह सिखाया गया था कि सुबह उठकर जब पलंग से नीचे पांव उतारो, धरती पर रखो, तो हाथ जोड़कर कहना, पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे धरती मां, मैं तुम्हारे शरीर पर अपने पांव उतार रहा हूं, मुझे क्षमा करना। और यही एक कारण है कि पश्चिम में जब भवन बनाए जाते हैं तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जाती है, लेकिन भारत में जब भवन बनाए जाते हैं तो भूमि पूजन समारोह किया जाता है। हम पृथ्वी का पूजन करते हैं, विधि विधान से करते हैं, और केवल पूजन नहीं करते, हम क्षमा मांगते हैं उससे। जब पहला कुदाल चलाते हैं तो कहते हैं, मां तुम्हारे हृदय को छलनी कर रहे हैं, हमें क्षमा करना। और केवल पृथ्वी से नहीं मांगते क्षमा, हम उन चींटे चींटियों से भी क्षमा मांगते हैं, हम उन कीड़े मकोड़ों से भी क्षमा मांगते हैं जिन्होंने अपने घरौंदे उस धरती पर बना रखे होते हैं। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपना घर बनाने के लिए हम तुम्हारे घरौंदे तोड़ रहे हैं, तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, कहीं और घरौंदा बनाना होगा, हमें क्षमा करना। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम अंतरिक्ष की भी शांति की बात करते हैं और हम पृथ्वी की भी शांति की बात करते हैं। इसी आस्था की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे जिस समय उन्होंने पेरिस समझौते के
लिए संकल्प लिया था कि हम इस समझौते को फेल नहीं होने देंगे। और मैं आज कहती हूं कि उसी संकल्प के बाद बहुत तेज गति से उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया। जो आइसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था, उसको बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम किया। गुतेरस जी, आज एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूं। जिस समय वर्तमान सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया जो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए बनी थी। मैं उस बैठक में थी, इसलिए मैं साक्षी हूं उसकी। बहुत खुलकर चर्चा हो रही थी और पूरी सभा दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ पर्यावरणवादी, दूसरी तरफ विकासवादी। पर्यावरणवादी कह रहे थे कि ऐसे विकास का क्या लाभ जो प्रकृति को विनाश करके, नष्ट करके किया जाए। जिस दिन प्रकृति क्रोधित होगी तो इस पूरे विकास का विनाश कर देगी। और दूसरी तरफ विकासवादी कह रहे थे कि विकसित देशों ने अपने आप तो सब कुछ कर लिया, प्रकृति को नष्ट करके अपने देशों को विकसित भी कर लिया, और आज जब हमारे जैसे देशों की बारी आई तो हमें प्रवचन दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत शांति से सुनते रहे और अंत में पूरी चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास नहीं हो सकता? मैं तो समझता हूं कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास हो सकता है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि औद्योगिकरण के लिए बिजली चाहिए, हमारे यहां तो कोयला है, थर्मल पावर की जगह कहां से बिजली आएगी? तो उन्होंने तुरंत कहा बिजली चाहिए, वो थर्मल की जगह सोलर से भी आ सकती है। तो फिर प्रश्न आया कि सोलर से कितनी बिजली आ सकती है और सोलर की बिजली महंगी कितनी होगी? तो उन्होंने कहा कि सूर्य के पास तो अपार ऊर्जा है, जितना चाहो वो दे सकता है, ये तो आपको लक्ष्य रखना है कि कितनी बिजली चाहिए। और जहां तक महंगी का सवाल है, जब ज्यादा चीज आने लगती है तो अपने आप सस्ती हो जाती है। और उन्होंने उसी दिन कहा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास करके दिखाएंगे। मित्रों, यह उस इच्छा शक्ति का सम्मान है जो इच्छा शक्ति उन्होंने उस बैठक में प्रदर्शित की थी। और वो शब्द शब्द नहीं रह गए, उन शब्दों को उन्होंने कार्यों में परिणत कर दिया। हैरान हो गया था विश्व जिस समय उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम पैदा करेंगे। 175 गीगावाट। सच पूछो तो उससे पहले हमने कभी गीगावाट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, हम मेगावाट में बात करते थे। लेकिन गीगावाट में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें भी कहा 100 गीगावाट केवल सोलर से, 60 गीगावाट विंड से। यानी सूर्य और पवन जिनके पास अगाध संपदा है, कभी खत्म न होने वाली संपदा है, हम उससे करेंगे। और आज मैं ये कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री ने जो शब्द अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए उस दिन कहे थे, आज उसे पूरा कर दिखाया। जिस सौर ऊर्जा को लोग महंगी कहकर अपनाने से कतरा रहे थे, आज गुतेरस जी और एरिक, मैं आपको बताना चाहती हूं, 17 रुपए 19 पैसे वाली वो ऊर्जा आज 2 रुपए 44 पैसे में मिल रही। 2 रुपए 44 पैसे, 2 रुपीज एंड 44 पैसा। तभी मैंने कहा कि ये उस इच्छा शक्ति का सम्मान है जो उन्होंने दिखाई है। और आज भी पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब एसडीजीज बने थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये कहा गया था कि हम इस लक्ष्य को केवल तब प्राप्त करेंगे जब भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। अगर भारत ने प्राप्त नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय वो यूएन में बोल रहे थे 2015 में, कि भारत केवल आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरेगा,
बल्कि समयावधि से पहले इन लक्ष्यों को प्राप्त करके कभी आपको फेल नहीं होने देगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूं। ये पुरस्कार उस विश्वास का सम्मान है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं सेक्रेटरी जनरल गुतेरस का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनईपी एरिक का, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ये पुरस्कार देकर उनके नेतृत्व को एक वैश्विक पहचान बख्शी है। आज विश्व मंच से ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ के रूप में हम प्रधानमंत्री मोदी का चयन कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति, क्योंकि ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं, अगर इनकी मोहर लग जाती है तो पूरा विश्व मानने लगता है कि हाँ, ये काम हो रहा है। मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व को सम्मानित किया है, असाधारण नेतृत्व को सम्मानित किया है, उनके संकल्प को सम्मानित किया है, उनकी इच्छा शक्ति को सम्मानित किया है और विश्व को दिए गए उनके विश्वास को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।